दे वो पता नहीं चलता। और बिल्कुल नरेश सर ने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया है, तो उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पटल पर मैम। आप धन्यवाद। दिल्ली यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय कमला नेहरू से आप रिटायर्ड हैं और वाइस प्रिंसिपल वहाँ पर आप रह चुकी हैं। इसके अलावा मैम मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपका परिचय मैं खुद दे सकूं। थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइएगा और उसके बाद आपकी रचनाएं हम सभी सुनने के लिए आतुर हैं। धन्यवाद पारुल। ये मैजिक मैन एंड चंद्रा के बैनर तले वाणी माँ भारती का ये जो आयोजन है, इसके महत्वपूर्ण पटल पर एक साथ इतनी सारी हिंदी की साहित्य साधिकाओं का जोड़ने का जो काम आप कर रहे हैं, इसके लिए आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो थोड़ी है। मैं सभी आयोजकों का, जो भी आपकी पूरी टीम है, उसको साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, उन सबका अभिवादन करती हूँ। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो भी जुड़ रहे हैं, उन सबको भी मेरा हार्दिक अभिवादन और आमंत्रण के लिए आप सबको आभार और धन्यवाद। तो पारुल शुरू करें? जी बिल्कुल मैम, स्वागत है आपका। हाँ, वसंत की सुगबुगाहट प्रकृति में मुझे चारों ओर दिखाई दे रही है, आप भी देख पा रहे होंगे। तो वसंत का आगमन हो रहा है और 5 फरवरी को वसंत पंचमी है। तो मैं फूलों पर कविताएं लिखती तो हर विषय पर हूँ, पर फूलों पर मैंने 250 से भी अधिक कविताएं लिखी है। तो वसंत का यानी ऋतुराज वसंत का स्वागत मैं अपनी फूल पर लिखी एक कविता से ही करती हूँ। और कविता को मैंने शीर्षक दिया है फूल का स्वभाव। हम सबको प्रकृति ने एक अलग स्वभाव प्रकृति दी है और इसको बदला नहीं जा सकता। तो फूल के स्वभाव को अगर हम अपने जीवन में उतार लें और उसकी तरह हर हाल में खुश रहना सीख लें, तो मुझे लगता है हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी कविता फूल का स्वभाव। फूल का क्या, वह तो कहीं भी खिल जाता है। फूल का क्या, वह तो कहीं भी खिल जाता है। और खिले ना तो फिर फूल कैसा, और खिले ना तो फूल कैसा, खिलकर ही तो वह फूल कहलाता है। फूल का क्या, वो तो कहीं भी खिल जाता है। और खिले ना तो फिर फूल कैसा, खिलकर ही तो वह फूल कहलाता है। और सिर्फ खिलता ही नहीं, सबको खिलाता है। और सिर्फ खिलता ही नहीं, सबको खिलाता है। हंसकर मुस्कुराकर सबको हंसाता है। और फिर देखते ही देखते सब में खिल जाता है। और फिर देखते ही देखते सब में खिल जाता है। आंखों में, बाहों में, मन में, रोम रोम में फूल का क्या, वह तो कहीं भी खिल जाता है। फूल का क्या, वह तो हर तरह की जमीन, हर तरह की माटी में खिल जाता है और बदल देता है मिट्टी की तासीर। वह तो हर तरह की माटी और जमीन में खिल जाता है और बदल देता है मिट्टी की तासीर। उसे रूप, रंग, रस और गंध में बदल देता है। माटी को रूप, रस, रंग और गंध में बदल देता है मिट्टी की तासीर। और दोस्तों, वो भी किसी स्वार्थ से नहीं, वह भी किसी स्वार्थ से नहीं, बस दुनिया ही बताती है। मोहब्बत बेपना तुझसे ये दुनिया ही बताती है। सुकून आया है मेरे दिल को जब तूने ये बोला। तो वह भी किसी स्वार्थ से नहीं, बस खिलने के लिए ही खिलता है। कोई देखे ना देखे उसे क्या, कोई देखे ना देखे उसे क्या, उसे तो बस खिलना है, इसीलिए खिल जाता है। खिलना ही है फूल का स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसका धर्म, तुम इसीलिए जीवन और कमेंट दे सकते हो।
कहीं भी खिल जाता है। तो फूल से मैंने शुरुआत की और दोस्तों मैं कहना चाहती हूँ कि कविता मेरे लिए क्या है। सूरदास जी ने अपने एक पद में कहा कि प्रभु नाम का स्मरण ही उनके लिए हारिल की लकड़ी है, जिसके सहारे उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। मैं अपनी कविता को अपने लिए हारिल की लकड़ी मानती हूँ। उसी के सहारे मैं खुश रहती हूँ और जीवन के सारे संघर्षों का मुकाबला कर पाती हूँ। तो दोस्तों, मेरी कविता न तो कोरी कल्पना है न सत्य है यथार्थ। मेरी कविता न कोरी कल्पना है न सत्य है यथार्थ। यह तो धड़कन है मेरे दिल की। यह तो धड़कन है मेरे दिल की, स्पंदन है सांसों का, और जीवन की रगों में बहती प्राण धारा है मेरी कविता। जीवन की रगों में बहती प्राण धारा है मेरी कविता। मेरे लिए कविता सुनने सुनाने या वाह वाह के साथ ताली बजाने का मसला नहीं। हारिल की वह लकड़ी है जिस पर टिका है मेरा वजूद। मेरे लिए कविता हारिल की वह लकड़ी है जिस पर टिका है मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व। खुश और उल्लसित रहने का रामबाण रुस्खा है मेरी कविता। मेरी प्राण शक्ति, मेरी आत्मा मुझे जीने का उद्देश्य देती और जीना सिखाती। मेरे लिए हारिल की लकड़ी है मेरी कविता। कविता को मैं उम्मीद का चिराग कहती हूँ और आशा की किरण कहती हूँ। तो लीजिए मेरी अगली कविता आपके लिए, कविता उम्मीद का चिराग। कविता नहीं है पागलों का प्रलाप। कविता नहीं है पागलों का प्रलाप। स्वरों की झनकार या शब्दों की नक्काशी। कविता नहीं है पागलों का प्रलाप, स्वरों की झंकार या शब्दों की नक्काशी। कविता नहीं है कल्पना की उड़ान, ख्याली पुलाव और फुर्सत का शगल। कविता है आदमी के हाथों में पकड़ी कुदाल। कविता है आदमी के हाथों में पकड़ी कुदाल, जो गोड़ती है दिमागों की बंजर जमीन। मेरे हिसाब से कविता है आदमी के हाथों में पकड़ी कुदाल, जो गोड़ती है दिमागों की बंजर जमीन। उगाती है विचारों की फसल, उगाती है विचारों की फसल। अंकुराती है भावना के अंकुर, खिलाती है पथरीली चट्टानों पर फूल और लहलहाती है हरियाली का ज्वार। कविता है आदमी के हाथ में पकड़ी कुदाल। कविता नहीं है मात्र महबूबा का ख्याल। कविता नहीं है मात्र महबूबा का ख्याल, दार्शनिकों की उलझन। कविता है सुलगती मशाल। कविता है सुलगती मशाल, जो बनाती है कुहासे में पगडंडियां। घुप अंधेरे में रोशनी का दस्तक है कविता। घुप अंधेरे में रोशनी की दस्तक है कविता। कविता नहीं है मन बहलाने वाली वेश्या। कविता नहीं है मन बहलाने वाली वेश्या, सर्कस का जोकर। कविता है मानवी विवशता का अंतरंग उच्छ्वास। कविता है मानवी विवशता का अंतरंग उच्छ्वास, विदीर्ण अंतस का खंड खंड इतिहास। कविता है मानवी विवशता का अंतरंग उच्छ्वास। इस बारूदी दुनिया में सुलगता आंसू है कविता। बारूदी दुनिया में सुलगता आंसू है कविता। आदमी का संघर्ष और आक्रोश है कविता। जब बंद हो जाते हैं जिंदगी के सब द्वार, चढ़ा दी जाती हैं निकासियों पर अरगलाएं, ठोक दिए जाते हैं श्वासों पर ताले, तब खोल जाती है कविता काल कोठरी में वातायन। जब बंद हो जाते हैं जिंदगी के सब द्वार, ठोक दी जाती है निकासियों पर अरगलाएं और श्वासों पर ताले, तब
खोल जाती है कविता काल कोठरी में वातायन। तब खोल जाती है कविता काल कोठरी में वातायन, बाल जाती है चुपचाप निराशा की दहलीज पर उम्मीद का चिराग। बाल जाती है चुपचाप निराशा की दहलीज पर उम्मीद का चिराग। तो कविता है उम्मीद का चिराग। धन्यवाद नीलम, आप दिखाई दे रही हैं मुझे। आपका कमेंट मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन आपकी उपस्थिति मुझे बहुत बहुत आनंद दे रही है। दोस्तों, रोज सूर्योदय होता है और सूर्योदय के साथ हम नई भोर का, नई सुबह का स्वागत करते हैं। इस सूर्योदय के मनोहारी दृश्य को देखने हम दुनिया के अलग अलग स्थानों पर सैर के लिए जाते हैं सूर्योदय देखने। तो आइए आज मेरी अगली कविता सूर्योदय में उदय होते हुए सूर्य का आनंद लीजिए। मुझे सूर्योदय कैसा दिखाई देता है। तो प्रस्तुत है सूर्योदय। प्राची के ललाट पर रोली की बिंदिया सा लाल सुर्ख सूरज। प्राची के ललाट पर रोली की बिंदिया सा लाल सुर्ख सूरज। अक्षत के दानों से, अक्षत यानी चावल, तो रोली के टीके पे जो चावल लगा दिए जाते हैं, तो अक्षत के दानों से इक्का दुक्का बादल। रोली की बिंदिया सा लाल सुर्ख सूरज, अक्षत के दानों से इक्का दुक्का बादल, और आकाश से धरती तक, आकाश से धरती तक आशीर्वाद की मुद्रा में फैली उजास। मानो कोई आशीर्वाद दे रहा है। तो आकाश से धरती तक आशीर्वाद की मुद्रा में फैली उजास, दसों दिशाओं में परिव्याप्त स्वस्ति वाचन सी चिड़ियों की आवाज। दसों दिशाओं में परिव्याप्त स्वस्ति वाचन सी चिड़ियों की आवाज। तो ये हुआ सूर्योदय। रात में मैं आपको सूर्योदय सुना रही हूँ। कल जब सुबह हो तो इसका आनंद लीजिएगा। लगे शायद आप सूर्योदय देख पाए। मंजू जी नमस्कार। नमस्कार मंजू जी। आपको नीलम जी सुन रही है, प्रमिला नैयर जी सुन रही है, वीना जी सुन रही है, और आप सूर्योदय की बात कर रहे हैं। तो जहाँ सूर्योदय हो रहा है उस अमेरिका से डॉक्टर हरीश नवल जी आपको सुन रहे हैं, अनीता भानावट जी सुन रही है। मारू जी के नेट को दिक्कत है, इसलिए मैं कॉमेंट दे रहा हूँ। हाँ, और अनीता भानावट जी, प्रमिला नैयर जी, नीलम जी, नमस्कार, प्रणाम, आप सब यहाँ साथ में है। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े दिन बाद आपको देख रही हूँ। तो चलिए, चाय और कॉफी के कप से तो आप रोज सुबह का आनंद लेते हैं। आज मेरे साथ चलिए गोवा के सुंदरतम सागर तट पर और करते हैं सागर पान। तो मेरी अगली कविता सागर पान। गोवा के सुंदरतम सागर तट पर बैठ आज फुर्सत से मैंने जी भर कर पिया सागर। गोवा के सुंदरतम सागर तट पर बैठ आज फुर्सत से मैंने जी भर कर पिया सागर। होठों से, आंखों से, सांसों से, होठों से, आंखों से, सांसों से सहस्त्राक्ष बन हजार हजार रोमों से तट पर बैठ चुपचाप मैं पीती रही सागर। कभी अमृत बूंद सा छक्कर बड़ी तृप्ति के साथ, और कभी गर्म चाय की चुस्की सा हौले हौले। कभी अमृत बूंद सा छक्कर बड़ी तृप्ति के साथ, तो कभी गर्म चाय की चुस्की सा हौले हौले। कभी पान सा चबाती रही धीरे धीरे। महर्षि अगस्त्य बन आज मैंने फुर्सत से खूब पिया सागर। और अब जब मैं चली आई हूं उससे बहुत दूर, तो वो लहरा रहा है, धड़क रहा है मेरे भीतर। अब जब मैं चली आई हूं उससे बहुत दूर, वो लहरा रहा है, धड़क रहा है मेरे भीतर। मस्ती में भर
नाच रहा है बदहवास, लहरों की त्रिताल पर थिरकता, मस्ती में भर नाच रहा है बदहवास, उमगता बकता गुनगुना रहा है अनहद नाद, लहरा रहा है धड़क रहा है सागर मेरे भीतर। मेरे अंतस्तल में मजे से बैठा छलिया, मेरे अंतस्तल में मजे से बैठा छलिया सागर, अपने अनंत रंगों रूपों और भंगिमाओं से भरमा रहा है मुझे सागर, अपने अनंत रंगों रूपों और भंगिमाओं से मुझे भरमा रहा है सागर। आज फुर्सत से गोवा के सुंदरतम सागर तट पर बैठ मैंने खूब पिया सागर। तो आपने भी मेरे साथ सागर पान कर लिया और अब एक कविता हो जाए घास पर। फूलों पर बहुत लिखा जाता है, मैंने भी बहुत सारी कविताएं फूलों पर लिखी हैं, लेकिन घास को हम उपेक्षा से छोड़ देते हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन घास की जिजीविषा पर मेरा ध्यान गया और मैंने एक कविता फूलों के साथ घास पर भी लिखी और इसे शीर्षक दिया है, इसी लज्जा से मरती है घास। इसी लज्जा से मरती है घास। क्या हक है तुम्हें, क्या हक है तुम्हें कि घास को समझो बेचारा? क्या हक है, क्या हक है तुम्हें कि घास को समझो बेचारा? वह फूल नहीं कि तुम्हारे इशारे पर उगे, वह फूल नहीं कि तुम्हारे इशारे पर उगे, ड्राइंग रूम में सजे और गमले में खिले, वो फूल नहीं घास है। वह तो उगेगी जब जहां जैसा चाहेगी। क्या हक है तुम्हें कि घास को समझो बेचारा? वह तुम्हारे इशारे पर नाचने वाली पतुरिया नहीं, वह तुम्हारे इशारे पर नाचने वाली पतुरिया नहीं, घास है। तुम उसे कितना ही निरीह मानो शूद्र समझो, तुम उसे कितना ही निरीह मानो शूद्र समझो, वह है अपनी मर्जी की मालिक, आत्मचेता स्वच्छंद। वह है अपनी मर्जी की मालिक, आत्मचेता स्वच्छंद। शर्म अभी बाकी है उसमें, शर्म अभी बाकी है उसमें, जिस मां की गोद में जन्मती है, ढकती है यथासाध्य उसका नंगापन। शर्म अभी बाकी है उसमें, जिस मां की गोद में जन्मती है, ढकती है यथासाध्य उसका नंगापन। तुम जिसे उजाड़ते उखाड़ते न थकते हो न लजाते, तुम आदमी होकर जिसे उजाड़ते उखाड़ते न थकते हो न लजाते, इसी लज्जा से, इसी लज्जा से मरती है घास। शर्म से आंखें झुकाए बिछी रहती है धरती पर चुपचाप, इसी लज्जा से मरती है घास, जिसे तुम उजाड़ते उखाड़ते न थकते हो न लजाते, इसी लज्जा से मरती है घास। और शर्म से आंखें झुकाए बिछी रहती है धरती पर चुपचाप, बिछी रहती है धरती पर चुपचाप। तो ये हो गई घास पर कविता। आगे बढ़ते हैं और आपका मंच महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपने तरीके से बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, बहुत काम कर रहा है। आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ और एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ लड़की पर। लड़की को जन्म से ही जीवन भर बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। जैसे कांटों में गुलाब खिलता है, ऐसे ही लड़कियां भी जीवन में संघर्ष करते हुए ही बड़ी होती हैं। तो लड़की कांटों के बीच खिला फूल है लड़की, कांटों के बीच खिला फूल है लड़की। तो कैसे बनती है ये लड़की, इसकी केमिस्ट्री देखिए। चुटकी भर खुशबू दो बूंद आंसू, चुटकी भर खुशबू दो बूंद आंसू, 1 इंच मुस्कान और मुट्ठी भर जादू, झोली भर ममता अंजुरी भर विश्वास, मिलकर बन जाती है एक
अदद लड़की। तो खुशबू, आंसू, मुस्कान और ममता तथा थोड़े से विश्वास को मिलकर हमारी लड़की बनती है। तो सब कुछ मिलकर बन जाती है एक अदद लड़की। सपनों के पंख लगा उड़ती है लड़की। पंख नहीं है लेकिन सपने तो है। तो सपनों के पंख लगा उड़ती है लड़की, लालसाओं के इंद्रधनुष बुनती है लड़की। आंसुओं का अंतहीन सैलाब है लड़की और आदम की आंखों का ख्वाब है लड़की। आदम की आंखों का ख्वाब है लड़की। गजब है, जादू है, अजूबा है लड़की। गजब है, जादू है, अजूबा है लड़की। बार बार मरकर जी उठती है लड़की। कब से मारी जा रही है लेकिन बार बार लड़की फिर भी जी उठती है। तो गजब है, जादू है, अजूबा है लड़की। बार बार मरकर जी उठती है लड़की। प्रेम का शाश्वत पुराण है लड़की। अहम का संपूर्ण समर्पण है लड़की। प्रेम का शाश्वत पुराण है लड़की। अहम का संपूर्ण समर्पण है लड़की। और पत्थर के सीने में धड़कन है लड़की। पत्थर के सीने में धड़कन है लड़की। पंखुड़ी पर लरजती शबनम है लड़की। सिर्फ एक मीठी मुस्कान है लड़की और कजरारी सपनीली आंख है लड़की। कजरारी सपनीली आंख है लड़की। ये ध्यान दें इन पंक्तियों पर। देवी नहीं, हम उसे देवी मानकर पूजते हैं और फिर सारे जीवन अपमानित करते हैं। तो देवी नहीं, देह नहीं, इंसान है लड़की। देवी नहीं, देह नहीं, इंसान है लड़की। इंसान की इंसानियत की पहचान है लड़की। देवी नहीं, देह नहीं, इंसान है लड़की। इंसान की इंसानियत की पहचान है लड़की। वज्रादपि कठोर चट्टान है लड़की और इंसानी धीरज का इम्तिहान है लड़की। सृष्टि का अद्भुत रहस्य है लड़की। भूकंप सहने की सामर्थ्य है लड़की। कमजोर नहीं, गलती से भी मत समझिएगा लड़कियों को कमजोर। तो कमजोर नहीं, केवल सुकुमार है लड़की। कमजोर नहीं, केवल सुकुमार है लड़की। चांदनी का निर्मल आबशार है लड़की। गजल है, नगमा है, प्रीत है लड़की। जिंदगी के होठों का गीत है लड़की। अंधेरे से जूझती उम्मीद है लड़की। अंधेरे से जूझती उम्मीद है लड़की और मृत्यु पर जीवन की जीत है लड़की। गजल है, नगमा है, प्रीत है लड़की। और घर है, घर है, घर का एहसास है लड़की। लगता है जिंदगी का साथ है लड़की। घर है, घर का एहसास है लड़की। लगता है जिंदगी का साथ है लड़की। मानवीय रिश्तों का मूल है लड़की। मानवीय रिश्तों का मूल है लड़की और कांटों के बीच खिला फूल है लड़की। कांटों के बीच खिला फूल है लड़की। अब समय खत्म होने जा रहा है तो मैं अपनी एक कविता आपके लिए और प्रस्तुत करूंगी। नन्हे चांद को गोद में उठाए। स्त्री के अनेक रूपों में उसका जो सबसे सुंदरतम रूप है वो है उसका मातृ रूप, जहां महिलाओं को पूर्णता प्राप्त होती है। और जब अपनी बेटी, अपनी बच्ची पहली बार माँ बनती है और नन्हे बच्चे को गोद में लेकर आती है तो कैसा महसूस होता है, मेरी इस कविता में यही भाव प्रस्तुत हुए हैं। तो शीर्षक है नन्हे चांद को गोद में उठाए। नन्हे को जन्म देते ही संपूर्णतः मां बन गई मेरी बेटी। नन्हे को जन्म देते ही संपूर्णतः मां बन गई मेरी बेटी। कितनी चिंता है उसे अपने नवजात शिशु की। कितनी चिंता है उसे अपने नवजात शिशु की। कल तक जो कानों पर ढोल बजाने से भी नहीं जागती थी, सुन लेती है वही शिशु सांसों की सरगम। कल तक जो कानों पर ढोल बजाने से भी नहीं जागती थी, सुन लेती है वही शिशु सांसों की सरगम। पता नहीं
पलक भी झपकती है या नहीं, पता नहीं पलक भी झपकती है या नहीं। नन्हे के जरा सा करवट लेते ही जाग उठती है चौंक कर हिरनी सी। नन्हे के करवट लेते ही जाग उठती है चौंक कर हिरनी सी। और जिसे खुद कभी नहीं रही अपने खाने की सुध, जिसे खुद कभी नहीं रही अपने खाने की सुध, वही नन्हे के दूध न पीने की दुश्चिंता से, वही नन्हे के दूध न पीने की दुश्चिंता से मुरझाती है छुई मुई सी। खिलकती है नन्हे के मुस्कुराते ही, खिलकती है नन्हे के मुस्कुराते ही, गुनगुनाती है खटमिठी लोरियां, खिल जाती है नन्हे के साथ फूलों लदी लता सी। खिलकती है। धन्यवाद। मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ आपके कमेंट्स, इसलिए हरीश वो बोल रहे हैं वाह लज्जा से। आई थिंक आपने कोई अभी एक अपनी रचना सुनाई है, उससे ही उसी की लाइन शायद वो आपको प्रेषित कर रहे हैं, वाह लज्जा से मरती घास। हरीश सर जुड़े हुए हैं और आपको बहुत सराहा रहे हैं। और मैं बहुत कुछ मिस कर चुकी हूँ क्योंकि नेट प्रॉब्लम हो गई थी और मैं कुछ देख नहीं पाई हूँ। बहुत सारे कमेंट हैं आपके लिए। रमनी जी का अति सुंदर काव्य प्रतिभा से समन्वित हैं आप। घास पर, और नीलम जी ने माँ और चांद, आपने शायद रचनाएं सुनाई हैं अभी। सुंदर घास की भावनाओं की अभिव्यक्ति, घास पर भी इतना खूबसूरत लिख सकता है, तो ये आपकी ही बिल्कुल करामात है, आपका मैजिक है ये। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। हरीश जी साथ में है तो ये कविता मैं खत्म करती हूँ। खिलकती है नन्हे के मुस्कुराते ही, गुनगुनाती है खटमिठी लोरियां, खिल जाती है नन्हे के साथ फूलों लदी लता सी। और नन्हे चांद को गोद में उठाए, नन्हे चांद को गोद में उठाए, तारों भरी रात सी कितनी भरी भरी लगती है मेरी बेटी। नन्हे चांद को गोद में उठाए, तारों भरी रात सी कितनी भरी भरी लगती है मेरी बेटी। कल तक जो फूल थी तितली थी, आज भरी पूरी वसुंधरा हो गई है। कल तक जो फूल थी तितली थी, आज भरी पूरी वसुंधरा हो गई है। हे भगवान, कैसा जादू है कि मेरी ही बेटी को मुझ पर नहीं रहा विश्वास। कैसा जादू है कि मेरी ही बेटी को मुझ पर नहीं रहा विश्वास। आजकल पूछती है बार बार, हाथ धोए बोतल उबाली, हाथ धोए बोतल उबाली। छलकती है हर पल दूध भरी गागर सी, कजरारी आंखों से बरसती है ममता। और वो छलकती है हर पल दूध भरी गागर सी, कजरारी आंखों से बरसती है ममता। नवजात शिशु को गोद में दुलराती, मुग्ध भाव से नन्हे को निहारती, साक्षात अन्नपूर्णा। अल्लड़ कुलाचे भरने वाली मेरी बेटी, ममता भरी शान झील हो गई है, ममता भरी शान झील हो गई है। नन्हे चांद को गोद में उठाए, तारों भरी रात सी कितनी भरी भरी लगती है मेरी बेटी। कल तक जो फूल थी तितली थी, आज भरी पूरी वसुंधरा हो गई है। आज भरी पूरी वसुंधरा हो गई है। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। एक बेटी के जीवन का चित्रण किया है बिल्कुल आपने, किस तरह वो माँ से हट करती है और जिद करती है, बड़ी होती है, फिर एक दिन स्वयं माँ बन जाती है, और उसके बाद फिर एक नई यात्रा होती है, किस तरह वो अपने बच्चों की फिर उसी तरह से जिद पूरी करती है जैसे बचपन में उसकी हुआ करती थी, उसी तरह वो उनको डांटती है। जी में था। तो चलिए, मेरा समय तो समाप्त हो रहा है। मैं एक संदेश अपने सुनने वाले श्रोताओं को, अपने साथियों को देना चाहूंगी। और हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ मुझे सुन रहे हैं। बहुत दिन बाद हम इस तरह आमने सामने हैं। तो अभी हमारे थोड़ा सा समय है मैम, यदि आप हमें अपना थोड़ा समय और देना चाहें, बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं कहना चाहूंगी कि हंसना अगर हम अपने स्वभाव में ले आए तो जिंदगी की बहुत सारी समस्याओं से निदान मिल जाता है। और हंसना एक आदत है। हंसना कोई ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से खरीदना है या कुछ करना है, कि आदत है जो अपने स्वभाव में हमें डालनी होती है। तो हंसना एक आदत है और मुस्कुराना कला।
हंसना एक आदत है और मुस्कुराना कला, और हंसी तो वो अप्सरा है जो जब भी आदमी के होठों पर नाचती है तो उसे देवता बना देती है। कितना खूबसूरत हो जाता है चेहरा हंसने पर। तो हंसी वो अप्सरा है जो आदमी के होठों पर जब भी नाचती है तो उसे देवता बना देती है। बूढ़े को जवान, मासूम बच्चा बना देती है। ब्लड प्रेशर घटा देती है, झुर्रियां हटा देती है, चिंताओं, तनाव और अवसाद की खरपतवार को चरकर, चिंता, तनाव और अवसाद की खरपतवार को चरकर दिल की बगिया में फूल खिला देती है। दिल की बगिया में फूल खिला देती है। तो दोस्तों, हंसना ही जिंदगी है, हंसना ही जिंदगी, और हंसी को बांटना बंदगी। हंसना ही जिंदगी है और हंसी को बांटना ही है बंदगी। इसलिए हंसो, हंसो और हंसते रहो, दिल की बगिया में हंसी के फूल खिलाते रहो, गुलाब महकाते रहो, हंसकर दुनिया को खूबसूरत बनाते रहो, हंसकर दुनिया को खूबसूरत बनाते रहो। और पारुल, अगर समय है तो मैं जिंदगी पर कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। मैम, आपका स्वागत है। तो कलेजे में कसकती आरजू है जिंदगी, किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती, ये कसक दिल में बनी ही रहती है। कलेजे में कसकती आरजू है जिंदगी और हंसती आंख में आंसू है जिंदगी। कलेजे में कसकती आरजू है जिंदगी, हंसती आंख में आंसू है जिंदगी, हलक में अटकी हड्डी है जिंदगी। ना निगलते बनती है ना बाहर निकालते, तो हलक में अटकी हड्डी है जिंदगी, रस्सी पर चलती नटनी है जिंदगी। हलक में अटकी हड्डी है जिंदगी, रस्सी पर चलती नटनी है जिंदगी, अपना सलीब खुद ढोना है जिंदगी। कोई किसी के दुख बांट नहीं सकता, सबको अपने हिस्से का दुख खुद झेलना है। तो अपना सलीब खुद ढोना है जिंदगी, धोखा है, मिथ्या है, छलना है जिंदगी, इच्छाओं का छलकता जाम है जिंदगी, इच्छाओं का छलकता जाम है जिंदगी, पतझड़ में खुशबू का पैगाम है जिंदगी, और मौत से भी किस कदर मुश्किल है जिंदगी। मरना शायद आसान लगता है, जीना बहुत मुश्किल है, तो मौत से भी किस कदर मुश्किल है जिंदगी, पत्थर के सीने में धड़कन है जिंदगी, पत्थर के सीने में धड़कन है जिंदगी, दिल का शोक हसीना है जिंदगी, दिल का शोक हसीना है जिंदगी, बुरी सही सबकी तमन्ना है जिंदगी, और आंसुओं के समंदर में सफीना है जिंदगी, आंसुओं के समंदर में सफीना है जिंदगी, धूल में लिपटा नगीना है जिंदगी, आंसुओं के समंदर में सफीना है जिंदगी, धूल में लिपटा नगीना है जिंदगी, जीने का एक हसीन वादा है जिंदगी, जीने का वादा है जिंदगी, आदमी का हौसला और इरादा है जिंदगी, जीने का एक खूबसूरत वादा है जिंदगी, आदमी का हौसला और इरादा है जिंदगी, पूर्णता को पाने की हसरत है जिंदगी, और असफलता से अछूती हिम्मत है जिंदगी। और अंत में मैं तो कहना चाहूंगी कि ये जिंदगी क्या है, कहना बहुत मुश्किल है। सब कुछ कहने के बाद भी लगता है कि हम कह नहीं पाए, जिंदगी पकड़ में नहीं आती किसी के। तो ईश्वर की मनगढ़ंत कल्पना है जिंदगी। हम जैसे कभी लोग कल्पना करते हैं, तो ये जिंदगी ईश्वर की कल्पना है। तो ईश्वर की मनगढ़ंत कल्पना है जिंदगी, ठोकर खा गिरना और संभलना है जिंदगी। ईश्वर की मनगढ़ंत कल्पना है जिंदगी, ठोकर खा गिरना और संभलना है जिंदगी, अर्थहीन सी लगती गहरी व्यंजना है जिंदगी, अर्थहीन सी लगती गहरी व्यंजना है जिंदगी, अमृत छलकाती विष
कन्या है जिंदगी, अमृत छलकाती विष कन्या है जिंदगी, और आंसुओं के समंदर में सफीना है जिंदगी, धूल में लिपटा नगीना जिंदगी, नगीना है जिंदगी। बहुत खूबसूरत। जिंदगी पर जितना बोला जाए वास्तव में उतना कम है। ऐसा लगता है जैसे अभी हमने सिर्फ एक ही पहलू हम छू पाए हैं। बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीता जोशी मैम हैं, सभी का स्वागत कर रही हैं। डॉक्टर वीना जी हैं, नीता जी हैं और डॉक्टर तारा जी हैं हमारे साथ में। और भी बहुत सारे दर्शक हैं। बहुत जल्दी जल्दी से कमेंट जा रहे हैं। बहुत सारे कमेंट होने की वजह से तो मैं सबको नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ यहाँ पर हमसे जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए। मैम, यदि आपके पास समय है तो आप हमें एक दो रचना अपनी और सुनाएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा समय हम अभी अगर आप हमें और दे पाए अपना तो। हाँ, जरूर। वसंत की बात मैंने बहुत की है, वसंत पे बहुत लिखा है। एक कविता जो खुल गई वो मैं सुनाती हूँ। वसंत अचानक हमारे सामने आ जाता है, हमें पता नहीं चलता वसंत है। कैलेंडर की तारीख देख के या किसी के बताने पे हम मानते हैं कि वसंत आया। अचानक किस तरह वसंत से मुलाकात हो जाती है शहरों में, वो देखिए। अचानक वसंत इस बार, कल अचानक चलते चलते वसंत मुझे भीड़ भरे रास्ते पर मिला। कल अचानक चलते चलते वसंत मुझे भीड़ भरे रास्ते पर मिला। एक बालकनी में खिले गमले की ओर इशारा कर आगे बढ़ गया। बालकनी के गमले में खिला नन्हे शहजादे सा वो खूबसूरत फूल। बालकनी के गमले में खिला नन्हे शहजादे सा वो खूबसूरत फूल, दिन भर मेरी गोद में बैठा बाहों में खिला रहा। दिन भर मेरी गोद में बैठा बाहों में खिला रहा। घर आई तो बाईं ओर वेलेंटाइन डे मनाती मस्ताती खड़ी थी मधुमालती। घर आई तो वेलेंटाइन डे मनाती मस्ताती खड़ी थी मधुमालती। कैसा अद्भुत गुलाबी रक्तिम रूप चढ़ा था इस पर। उसके गदराए यौवन और बाकी अदा पर रीझता रहा मन बेतरह। उसके गदराए यौवन और बाकी अदा पर मन रीझता रहा बेतरह। आंख उठाई तो सामने दरवाजे पर बौराया खड़ा था आम। सामने दरवाजे पर बौराया खड़ा था आम। नए नए पत्तों की किसलई शेरवानी पहन, आम्र मंजरी की पाग बांधे, युवा दूल्हे सा शर्माता इखलाता बौराया खड़ा था आम। अरे भाई, तुझे हुआ क्या? पूछ पाती इससे पहले ही नन्ही नन्ही गौरैयों ने मचा दिया शोर और चहकने लगी मंगल गीतों से चहुं ओर। तितलियां सबकी सब जैसे बावरी हो गई थी। तितलियां सबकी सब जैसे बावरी हो गई थी और भौरे मदान मानो पी आए हूं भांग भरी रस चुआती फूलों की गागर। मानो पी आए हूं भांग भरी रस चुआती फूलों की गागर। घर के पिछवाड़े मैं गई देखने कि आखिर मामला क्या है। मैं घर के पिछवाड़े गई देखने कि आखिर मामला क्या है। तो वहां घूरे पर उगा गेंदा, तो वहां घूरे पर उगा गेंदा अंगूठा चूसता, लार टपकाता, घुटनों के बल रेंगता रसोई तक बढ़ आया था। तो वहां घूरे पर उगा गेंदा अंगूठा चूसता, लार टपकाता, घुटनों के बल रेंगता रसोई तक बढ़ आया था। और पीली फुंदरेदार टोपी लगा गदबदे गुड्डे सा कैसा खिला था। गदबदे गुड्डे सा कैसा खिला था। रसोई में भी अजब ही आलम था। रसोई में भी अजब ही आलम था। देगची में सरसों का साग खदबद भागा रहा था। रसोई में भी अजब ही आलम था। देगची में सरसों का साग खदबद भागा रहा था। सारी रसोई महक रही थी पीली सरसों की भीनी गंध से। सारी रसोई महक रही थी पीली सरसों की भीनी गंध से। और अचानक बंद खिड़कियों वाले घर में सेंध लगा। जाने कहां से घुस आई कोकिल की कूक।
बंद खिड़कियों वाले घर में सेंध लगा, जाने कहां से घुस आई कोकिल की कूक, जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तो और पारुल जी क्या हो रहा था कि किताब गा रही थी पन्ने फड़फड़ाती, किताब गा रही थी पन्ने फड़फड़ाती, पेन झूम रहा था मंद मंद मुस्कुराता, और पर्दे हिल हिल कर ताल दे रहे थे, पर्दे हिल हिल कर ताल दे रहे थे। मेरी आंखों में सांसों में जागा था अंगड़ाइयां लेता वसंत, मेरी आंखों बहुत में सांसों में जाग रहा था अंगड़ाइयां लेता वसंत, होठों पर खिल रहा था ऋतुराज वसंत, मलयजी हवा के मस्त झकोरों संग ऊंची ऊंची पेंगे लेता, धरती से आकाश तक सर्वत्र फाग गा रहा था वसंत, फाग गा बहुत रहा था बहुत वसंत, बहुत फाग सारे गा कमेंट आपको मिल रहे हैं। नीलम जी जो है वो कह रही हैं बिल्कुल, आप तो बहुत मतलब कमेंट में इस समय अब नहीं पढ़ पा रही हूँ उनका, लेकिन बहुत खूबसूरत लिखा उन्होंने। डॉक्टर तारा जी, डॉक्टर ये डॉली जी हैं हमारे साथ, प्रमिला जी हैं, सविता जी हैं। क्या बात, बहुत सुंदर जिंदगी, बहुत सुंदर। नीलम जी जिंदगी का हर पन्ना पलट दिया, बहुत खूबसूरत। डॉली की जिंदगी की अद्भुत व्याख्या, बहुत खूबसूरत। आपको कमेंट मिले, बहुत सारा स्नेह आपको मिल रहा है मैम। सब जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन। जाते जाते एक बार फिर आप सबको मैं नमन करती हूँ। आपके साथ इस पर मेरा संयोग हुआ, ये बहुत बड़ा एक शुभ अवसर है और मैं थोड़ा उसके सा लिए आपके प्रति जिस वजह से मुझे बीच में डिस्कनेक्ट होना पड़ा। मैंने दोबारा से प्रयास किया क्योंकि मैं आपको खोना नहीं, मतलब मैं आपके सुनने को खोना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं आपको बहुत सारा सुनूं, लेकिन मैंने बीच में मिस कर दिया है उन चीजों को। अ, जी मैम, इसी तरह से आप फिर से हमारे पटल पर एक बार फिर कभी आए दोबारा, और बहुत कुछ हमें आपसे सुनने के लिए मिले। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस पटल पर आने के लिए। धन्यवाद।